राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 3 वालों के बारे में टैरो कार्ड की वीकली प्रेडिक्शंस बताने वाली हूँ। ये जो मैं प्रेडिक्शंस आपको बताती हूँ इसके अंदर कार्ड्स अच्छा भी बताते हैं, बुरा भी बताते हैं। तो हमें क्या करना है, उसकी एनर्जी को इंक्रीज़ करना है और इसकी एनर्जी को, जो बुरे की एनर्जी है, वो डाउन करनी है। उसके बाद कहीं ज़रूरत है मोटिवेशन की तो मैं आपको मोटिवेट भी करती हूँ और आपको बताती हूँ किस तरह से अपना वीक जो है आपने प्लान करना है। ठीक है, तो संडे वाले दिन के लिए ऐसा लगता है कि आप किसी को कुछ देना था, आपको आप उसे कुछ देते हुए दिखाई देते हो, जबकि शायद आपका दिन एक दिन पहले भी बड़ा मुश्किल रहा है, बहुत डिफ़िकल्टीज़ आपको फेस करनी पड़ी हैं। वो रिलेटेड रिलेशनशिप्स भी हो सकती हैं, आपको बड़ी दिक्कतें, लेकिन आप फिर भी समझदारी के साथ वो समय आप अपना निकाल लोगे और संडे वाले दिन आप किसी ना किसी को कुछ ना कुछ देते हुए दिखाई देते हो। ठीक है, अपने अंदर आपको कार्ड्स कह रहे हैं खुद को बहुत ज़्यादा बदलने की ज़रूरत है, यानी कि आपको बहुत बदलाव की ज़रूरत है, यानी कि मर कर दोबारा जीना। ठीक है, दोबारा से मिट्टी से, राख से दोबारा इंसान बनना, आपको उस तरह से करके अपने ऊपर काफ़ी काम करना पड़ेगा। तो मेडिटेशन करनी शुरू करो। आपको बहुत सारे चेंजेस जो हैं जीवन के देखने हैं, अभी आगे आपके लिए बहुत सारे और भी बदलाव आ रहे हैं। तो यूँ कहूँ कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ये बदलाव ज़रूरी हैं, जब तक हम सक्षम नहीं होंगे तो इस बोझ को उठा कैसे पाएंगे। ठीक है, तो आपको सक्षम होना बड़ा ज़रूरी है। ठीक, आप इतना करोगे तो बहुत ही बेटर रहेगा कि आप समझो किस तरह से क्या कार्य करना है। उसके बाद मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे को मुझे ऐसा लगता है आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है और वो धन लाभ कोई ना कोई स्त्री करवाती हुई दिखाई दे रही है। आपको उनके साइड से कुछ ना कुछ अच्छा दिखाई देगा। आपने पक्षियों को दाना डालना है और उसके बाद अकेलेपन का मन करेगा, यानी कि आप किसी के साथ इंटरैक्ट करना नहीं चाहोगे, अकेले रहना चाहोगे। यानी कि जब कभी ऐसा होता है, जब एक बार कार्ड आपके लिए आया है कि आप अपने आप को इंटरनली चेंज कर रहे हो, यानी कि जो चीज़ें या जो सिचुएशन चल रही है उस चीज़ के अंदर आप अपने आप को इंटरनली बदल रहे हो। यानी कि जिस तरह से कोकून से बटरफ्लाई बनने का प्रोसेस होता है, ठीक है, तो वो पूरा का पूरा प्रोसेस जो है आपको विंग्स देने के लिए जो भी आ रहा है, तो वो उसके लिए आपको शोर शराबा ज़रूरी नहीं है। आप भीड़ से बचोगे और अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहोगे और अकेले रहना पसंद करोगे। ये अकेलापन ही आपको बहुत कुछ बदलेगा आपके अंदर और बहुत कुछ चेंज करेगा। यानी कि ये अकेलापन भी बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यू बैडली नीड अ ब्रेक। कई बार क्या होता है, हम किसी चीज़ से बहुत फेड अप आ जाते हैं और हम अकेले रहना चाहते हैं। तो आपका ये अकेलापन जो है आपको ग्रोथ की तरफ ले जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया है अगर आप अकेले हो रहे हो, इसमें उदासी की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन ऐसा लगता है आपको जस्टिस मिलेगा। शायद आप किसी चीज़ के अंदर परेशान हो, कुछ दिक्कत है, तो बड़ी तेज़ी के साथ कुछ ना कुछ चीज़ चली आ रही है आपकी तरफ, या न्याय चला आ रहा है या कोई ना कोई चीज़ चली आ रही है, कोई ना कोई आपकी इच्छा पूर्ति होती हुई दिखाई दे रही है। वो जो स्पीड के साथ आपकी तरफ वो चीज़ चली आ रही है वो आपके लिए न्याय लेकर आती हुई दिखाई देती है। यानी कि कहीं पर भी किसी भी चीज़ के अंदर अगर लैक कर रहा था न्याय, तो वो आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद बात करते हैं वेडनेसडे की। ठीक है, ट्यूसडे वाले दिन आपने उपाय के तौर पे हनुमान जी के आगे दिया जरूर जला देना, तिल के तेल का, वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। उसके बाद आपने वेडनेसडे को क्या करना है, वेडनेसडे वाले दिन आपको सारी तरफ से धन प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपने कभी ऐसा होता है कि हमें चारों दिशाओं से लाभ होता है, वो किसी भी प्रकार का, हमने कुछ ही सोचा होता है वही होने लग जाता है, वही कुछ सोचा होता है वो होने लग जाता है। तो ये भगवान की ब्लेसिंग होती है। तो इस टाइम पे जब इतना शंकर भगवान के ऊपर भी जब गंगा जी का वेग पड़ा था उनके सर के ऊपर, वो कहीं और पड़ता या धरती के ऊपर पड़ता तो धरती फट जाती। ठीक है, और उनका वेग इतना था, मतलब उनका वेट इतना था कि उनको धरती संभाल नहीं पाती। तो इसलिए शंकर भगवान ने उन्हें अपनी जटा में धारण किया था। तो इस तरह से ही हम में जब तक मैच्योरिटी नहीं आती तब तक धन की वर्षा भी नहीं होती।
होती। कई बार क्या होता है, हम अनजान होते हैं, समझ में ही नहीं आता खर्चा कैसे करें कैसे ना करें, तो हम ऐसे ऐसे उड़ा देते हैं पैसा। मैच्योरिटी होती नहीं है तो सब पैसा गायब कर देते हैं। तो हमें क्या करना है, इस समय पर जो मिल रहा है उस चीज़ को बिल्कुल मैच्योरिटी की तरह समझना है और मैच्योर दिमाग के साथ उस चीज़ की कार्रवाई करनी है। लाभ तो 101% आपको मिल रहा है, उस चीज़ में घबराहट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन थर्सडे वाले दिन की हम बात कर लेते हैं। तो थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी न किसी चीज़ से परेशान हैं। वो परेशानी बहन बेटियों के कारण भी हो सकती है, बच्चियों के कारण भी हो सकती है, यानी कि दिमाग एक जगह टिकेगा नहीं, स्टेबल नहीं होगा। कभी मन में कुछ आइडिया आएगा, कभी कुछ आएगा, कुछ बात आएगी, अच्छा अब ये कर लेता हूँ, अच्छा वो कर लेता हूँ, मतलब उधेड़ बुन दिमाग के अंदर लगी रहेगी, वो सेटल नहीं हो पाएगा। और आप क्या करोगे, न किसी जगह जाने के लिए तैयार हो जाओगे। सपोज़ करो कि चलो कहीं से पैसा ही नहीं मिल रहा, पैसा मिलना है वहाँ से, तो आप कहोगे अच्छा जी मैं चल के ही ले लेता हूँ वहाँ से जाके, चाहे सामने वाला बंदे से कंफर्म भी नहीं किया कि मैं लेने आऊँ या ना लेने आऊँ, या मैं पैसे मिल रहे हैं मेरे नहीं मिल रहे, तो आप चल पड़ोगे। और यात्रा तो दिखाई दे रही है, ठीक है, हो सकता है आप यूँ यात्रा ना करो तो आप मेंटली चल पड़ो वहाँ पर, ठीक है, यानी कि इतने परेशान हो जाओ दिमाग से। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप दिमाग के कारण इतने बिल्कुल भी परेशान ना हो। आपने करना क्या है थर्सडे वाले दिन, सबसे पहले अपने माथे के ऊपर आपने तिलक लगाना है हल्दी और केसर का, गुरु को अपने प्रणाम करना है, इतनी सी फिटकरी अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स उसार के ज़मीन में दबा देनी है। और यात्रा पे निकलने लगे हो तो आप ज़रूर हनुमान चालीसा का पाठ करके चलना, ताकि आपकी यात्रा जो है वो मंगलमय रहे, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको सब फायदे मिलते हुए दिखाई देते हैं। आपका कोई कार्य भी जो आप सोच रहे हैं वो पूर्ण होगा किसी से दोस्ती से, यानी कि दोस्त आपका कार्य कोई ना कोई पूर्ण कर रहा है जो अटका हुआ है, जिसके कारण आप परेशान थे और आपने काफ़ी दौड़ भाग भी कर ली उसके लिए। तो वो कार्य जो है आपकी फ्रेंडशिप के अंदर कोई ना कोई आगे निकलेगा और आगे आकर के आपको जो है रास्ता दिखाएगा, ठीक। आपने सूर्य की आराधना ज़रूर कर लेनी है मॉर्निंग में, ठीक। और नहीं तो अगर आप लेट उठते हैं, या कई लोग होते हैं ना जल्दी उठते नहीं हैं, वो लेट उठते हैं, तो अगर आप लेट उठते हो तो आप सूर्य का जो है पिक्चर अपने स्क्रीन सेवर पे लगा देना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन आपको करना क्या है कि आपके पास सोर्सेज सारे हैं, ठीक है, लेकिन आपको आइडिया नहीं आ रहा कि अब आगे आप बढ़ो कैसे, यानी कि ईश्वर की सारी कृपा है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस समय पर आपको कोई भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि आप पैसे भी पालोगे, अपने शत्रुओं को भी आप दूर भगा लोगे, अपने गुरु को भी प्रणाम करोगे। आप हनुमान जी की आराधना करना आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा सैटरडे को, ठीक है, उनको जोत जलाना, ठीक। और उसके बाद आपने और क्या करना है, आपको कहीं ना कहीं कोई ऐसी चुभवी बात बोल जाएगा, या आपको कोई ऐसी चुभता हुआ तीर छोड़ देगा आपके लिए कि जो आपको इस तरह से महसूस होगा कि आप उस माहौल के लायक नहीं हो या वहाँ के लिए नहीं बने हो। यानी कि एक फ्रेंड्स के ग्रुप के अंदर भी आपको कोई अकेला दिखा जाएगा, तो क्या होगा, आप वहाँ से तुरंत उस ग्रुप को छोड़ने की कोशिश करोगे, क्योंकि वो आपको एक्चुअली ऐसा फील करवा रहे हैं कि आप बाहर के हो, उनके टीम के नहीं हो, तो आप उस चीज़ में इरिटेट हो जाओगे। तो आपने इरिटेट नहीं होना। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें लोग ऐसा फील करवाते हैं, कभी कभी वो हमें बुली करते हैं, कभी कभी हमें चिढ़ा देते हैं, कभी कभी हमें ऐसी बातें बोल देते हैं जो हमारे दिल को अच्छी नहीं लगती। तो कई बार हमें क्या करना चाहिए, उस चीज़ को कट कर देना चाहिए, अवॉइड कर देना चाहिए, और ताकि हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर जो है स्ट्रेस हावी ना हो। क्योंकि फ्रेंड्स तो स्ट्रेस दूर करने के लिए होते हैं, अगर वो स्ट्रेस दे रहे हैं तो फ्रेंड्स नहीं है वो, ठीक है। आप उनसे दूर हो जाओ, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक। एक दिन आपको मैं कह रही हूँ फ्रेंड्स की हेल्प लो, दूसरे दिन मैं आपको कह रही हूँ दूर हो जाओ। दूर हो जाओ किसी ऐसे फ्रेंड से, क्योंकि वहाँ पर फ्रेंड ही काम आ रहा है, मे बी कोई और फ्रेंड काम आ रहा हो, और एक आपको फ्रेंड जो है वो आपको डाउन दिखा रहा हो, ठीक है। तो जो आपको डाउन दिखा रहा है उसके साथ से साथ हटा लो और उसके बाद आगे बढ़ो, ठीक है। आपको मैंने ये सारी वीकली प्रेडिक्शन बता दी है, किस तरह से क्या करना है समझा भी दिया है, और बहुत बेटर तरीके के साथ। तो आप जैसे मैंने आपको समझाया है वैसे ही अपना दिन बिताना, तो रिजल्ट्स आपको बेटर आते हुए दिखाई देते हैं। अगले हफ्ते फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।